सेवकाई में विश्वास योग्य रहा है और Increase प्रभु your हमारे volume. बीच में है। Just हालेलुया। increase your आइए volume. हम एक क्षण मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए 10 सेकंड अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपकी महान करुणा, आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु है। परमेश्वर जब हम मिलकर आराधना करें, हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति, आपकी शक्ति हमारे बीच में होने पाए प्रभु। हर एक जन को प्रभु आप छूइए प्रभु। जब भी हम आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आराधना में छुटकारा है प्रभु। हम देखना चाहते हैं परमेश्वर, और प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आप ऊंचा हो हमारी गीतों से, हमारी आराधना से परमेश्वर। आगे के समय को हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम विश्वास से इस गीत को गाएं। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है दुआई। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। मिलकर गाएं। ओ तेरे नाम में सब नामों में पार, तेरा नाम में हम पाते हैं नजात। मिलकर कहें यशुआ, ओ यशुआ 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 ओ यशुआ यशुआ ओ यशुआ यशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी। मिलकर कहें तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम, ओ तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। मिलकर कहें वो तेरे नाम में मोह में पार, तेरे नाम में हम पाते, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। मिलकर कहें यशुआ, ओ यशुआ 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 यशुआ। मिलकर गाए यशुआ, ओ यशुआ यशुआ यशुआ। तेरे नाम में, ओ तेरे नाम में चंगाई। मिलकर कहें तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुआई, तेरे नाम में चंगाई। विश्वास से तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुआई। तेरा नाम है सब नामों में
आपके नाम में स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा प्रभु आपके नाम को हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, हालेलुया, महिमा हो। आप हमारे बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हो जीसस, हो हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। ओ 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 हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ से सबसे महान। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ से सबसे महान। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, असंभव को, ओ असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। मिलकर गाएं, ओ असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, प्रेमी अनोखा, प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। ओ प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, ओ यीशु। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, 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 ओ यीशु। महिमा, महिमा, अल्फा और ओमेगा, ओ अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। हो अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। मिलकर गाएंगे फिर से, ओ अल्फा और ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। ओ अल्फा ओमेगा, आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। मिलकर कहे महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। ओ महिमा, महिमा, ओ यीशु की। महिमा, स्तुति करे, गाए, महिमा, महिमा, ओ रबाना शंतेरे, तेरी स्तुति हो। महिमा, 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 जिसने और जिसने पृथ्वी रचाई, और जिसने आकाश बनाया, और जिसने पृथ्वी रचाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग। मिलकर कहे, ओ सेना
कुछ संभव। ओ यहोवा हमारे संग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ओ राबाना शंधेरे, सेनाओं का यहोवा हमारे, और याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, प्रभु तू हमारे संग है। प्रभु हमें कोई कमी घटी नहीं है, क्योंकि तू हमारा गढ़ है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, आइए हम मिलकर जहां कहीं भी हैं उसकी स्तुति करें, महिमा करें। सेनाओं का याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 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 हालेलुया। प्रभु आप हमारा ऊंचा गढ़ है। आपके द्वारा प्रभु हम आजादी को पाते हैं, आपके द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं। किसी भी परमेश्वर जंग में हम क्यों ना हो, प्रभु आप हमारा ऊंचा गढ़ है, आप हमारा सामर्थ है, आप हमारा यहोवा निस्सी है, विजय का झंडा है। प्रभु आप, प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर समर्पण के साथ गाएं। प्रभु आप हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद हम करते हैं प्रभु, धन्यवाद हम करते हैं प्रभु आपका। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। आप सारे जहां का बादशाह है प्रभु। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। Thank you, Jesus. We worship you. Oh, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले ओ हालेलुया, 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 हाले। मिलकर कहें ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हाले, मिलकर गाएं ओ हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। यस लॉर्ड। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मिलकर कहे ओ हाले, ओ हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया,
गिरूं मुझे उठाता है। हाले ओ हालेलुया, 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 ओ हाले। यीशु राजा तेरी स्तुति हो। हाले हालेलुया, मिलकर गाए हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. Sha-da-da-da, hallelujah, hallelujah। एक बार मिलकर कहें ओ हाले ओ हालेलुया। जहां कहीं भी आप हैं हाथों को उठाकर गाएं हालेलुया ओ हालेलुया, हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। आखिरी बार ओ हाले हालेलुया। We worship you, Jesus। तेरी महिमा हो हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि तू हमारी आराधना के योग्य है प्रभु, स्तुति के योग्य है प्रभु, भक्ति के योग्य है प्रभु। महिमा आपको मिले, स्तुति आपको मिले, प्रशंसा आपकी हो यीशु राजा। सारे आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। खुदावंत इस मौके के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति आगे भी हमारे जीवनों में बनी रहने पाए, यही प्रार्थना हम करते हैं प्रभु। और आपके जैसा हमें बनाइए प्रभु। सारा गौरव, सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और सबने कहा आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। Thank you, dear pastor. Thank you, dear brother. Hallelujah. मिलकर जोरदार तालियां प्रभु को हम दे, मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद दे। Thank you for the wonderful time of worship. May the Lord, dear God, bless dear Justin and may use you mightily in the days to come. आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत आय से इस्तेमाल करे, हमारे इस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए एक आशीष का कारण बने। आइए मिलकर आने वाले दिनों में प्रभु के दास आए और हमें आने वाले दिनों में भी आराधना में अगुवाई करे। आइए मिलकर हम लोग अभी प्रभु के दास के द्वारा हम लोग वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में रेवरेंड राजू के हैं जो न्यूयॉर्क से हैं। अभी रात को बहुत रात हो चुकी है और हम लोग मिलकर बहुत ही सीनियर पास्टर है और खास तौर से हमारे बीच में उनको परिचय करने के लिए बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे बीच में रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी है। मैं उनको अभी समय देता हूं कि वो प्रभु के दास को दो शब्दों में परिचय दे। और ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असेंबलीज ऑफ गॉड के इस डिपार्टमेंट में आई वुड लाइक टू इनवाइट योर पास्टर रेवरेंड राजू के to come forward and share the word of God. Before that, I would like to invite Reverend Virendra Mahato to kindly say a few words about the speaker this morning. We are going to be blessed. आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सब अपनी वीडियोस को जरूर खोलें। प्रभु के दास मिलकर एक साथ हम लोग को देखकर प्रभु की वचन को बांटेंगे। This time I would like to request Reverend Virendra Mahato just to say a few words about the speaker. Thank you, Pastor शिबू अब्राहम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन हमारे बीच में पास्टर के राजू हैं, कुंजू राजू, जो केरला से हैं और अमेरिका में रहते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन वो हमारे पास्टर हैं जिन्होंने हमें बपतिस्मा दिया, प्रभु में बढ़ाया। और ये बहुत ही जटिल काम था जो हम जैसे लोगों को प्रभु में लेकर आना, क्योंकि हम मूर्ति पूजा
और जो है बलिदान, बकरा बलिदान, मुर्गा बलिदान, बतख बलिदान करते थे, और उन सारी बातों को छुड़ा करके प्रभु के पास में लेके आया, प्रभु का ज्ञान दिया, और हमें जो है बपतिस्मा दिया, और प्रभु में बहुत सारे मेरे जैसे जवानों को खड़ा किया एयरफोर्स में से। आज बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कई एक पास्टर हैं, उनके सेवकाई के द्वारा आए हुए, और आज हमारे बीच में हैं। हम बहुत खुश हैं कि पास्टर राजू हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये हमारे लिए बहुत अवसर का बात है। पिछले दिनों में लखनऊ आए और हमें बहुत आशीष मिला। हमारे यहाँ के पास्टर्स को कलीसिया में, घर में बड़ी आशीष मिला है। आज हमारे बीच में है, हमें विश्वास है आज भी परमेश्वर बहुत ऐसा उपयोग करेंगे। ओवर टू पास्टर शिव अब्राहम। Thank you, dear Pastor, for the brief description of a man of God. And हम जानते हैं रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी के प्रभु में लाने वाले प्रभु के अभिषेक दास। This morning, let me prepare, open our hearts, हमारे हृदय को खोलकर बैठे। We are going to listen to the mighty man of God this morning. हम सब लोग मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। Thank you on behalf of Northern District Council. We once again like to welcome you, Pastor dear, to please come forward and share the word of God. You have the time till 10 o'clock, and you can take even 5 minutes more, because we have already taken your time. So this is your time. You can speak in any language of your choice. We are ready to translate it for you. If you are in Hindi, it's okay. आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। Over to you, Pastor. Praise the Lord. Can you all hear me? Yes, Pastor, we can hear you. We can hear you. Okay. Thank you. I'm so excited to be with you all this morning, especially with my brother in the Lord, Pastor Virendra Mahato. आज सुबह मैं प्रभु में बहुत ही आनंदित हूँ, खास तौर से मेरे प्रिय भाई रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी के साथ मिलकर इस सभा में सहभागी होने के लिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। To the distinguished leadership team of the Northern District Council, together with our respected pastors and our dear brothers and sisters, I extend my heartfelt greetings and appreciation this morning for this hour of prayer session. खासतौर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सारे अभिषिक्त दासों के लिए, नेतृत्व के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारे पास्टर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और इस आवर ऑफ प्रेयर में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। I had the privilege of seeing some of you and fellowshipping with you last month in Lucknow, and I cherish it as a truly memorable experience. आप लोग में से भक्तजनों के साथ लखनऊ में पिछले महीने आकर सहभागी होने का एक अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं उस क्षण को बड़ा आनंद के साथ उसको स्मरण करता हूं। My understanding is that the harshest persecution of Christians in India are mostly in Uttar Pradesh. मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूं, उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रांत है जहां पे बहुत सारे सताव से प्रभु के भक्त लोग गुजर रहे हैं। Christians in UP face some of the harshest persecutions in India today, with pastors and believers frequently arrested and under strict anti-conversion laws, and prayer gatherings are disrupted by the authorities. और उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो एंटी कन्वर्शन लॉ के कारण बहुत सारे पास्टरों को अरेस्ट किया जाता है, बहुत सताव से होकर गुजर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल घड़ी में अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। Internationally published reports show nearly 1,700 arrests in 4 years in Uttar Pradesh, and that is one of the most difficult states for Christian ministry. और अंतरराष्ट्रीय तरीके से जो जितने भी खबरें आती है उसमें इस प्रकार से उल्लेख किया गया है कि करीब 1700 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और उत्तर प्रदेश ही ऐसे प्रांत है जो सबसे ज्यादा सताव से होकर भारतवर्ष में गुजर रही है। I also want to remind you that there are daily prayers being lifted up in many American Indian churches for persecuted Christians in India, especially for those serving faithfully in Uttar Pradesh. और खास तौर से अमेरिका के प्रांत में भी प्रभु के भक्त जन इस देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो सताव से होकर गुजर रहे हैं, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो सेवक है उनके लिए प्रार्थना निरंतर हम करते आए हैं।
You are not alone in these challenges. आप अकेला नहीं है इस प्रकार की संघर्षों में। There are saints of God across the world who are standing with you, interceding for you, and believing with you for strength, protection, and fruitfulness in your ministry. और आप सिर्फ केवल नहीं है, संसार भर में बहुत सारे भक्तजन हैं जो आपके साथ खड़े हैं और आपकी बढ़ोतरी के लिए, आप बहुत फलवंत हो जाए, आपकी सेवकाई के लिए हम लोग सब निरंतर संसार भर के लोग आपके साथ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। So your sacrifices and challenges make you the unseen heroes of the kingdom, standing in pulpits, visiting homes, praying in secret, and carrying burdens few ever see. और आप सबका बलिदान जो पुलपिट में खड़ा होकर प्रभु के राज्य के लिए जो संघर्षों के साथ जो सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के पिता इन सारी संघर्षों के बीच में आपको और हमें देख रहा है कि आप किस प्रकार से सेवकाई में जूझ कर प्रभु के लिए खड़े हैं। In this context, I want to bring to you a story of a pastor who lived in China. और इसके बैकग्राउंड में मैं चाइना के एक प्रभु के दास के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रभु की सेवकाई वहां कर रहे थे। His name was Pastor Samuel Lamb, and he died in 2013. और पास्टर सैमुअल लाय के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो 2015 पास्टर 2013 he died. 2013 में वो स्वर्गवास हो गए। He served most of his life in obscurity in China. और उनके जीवन के बहुत सारे जो समय है वो एकांत में और वो कई जगह छुप छुप कर प्रभु की सेवा करते थे। He was imprisoned for over 20 years under communist rule because he refused to register his church with the government. करीब 20 साल तक वो जेलों में रहे क्योंकि उन्होंने अपनी कलीसिया को सरकार जो चाइना के कम्युनिस्ट राज्य में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था। His congregation met quietly in homes, often under threat of raids. और उनकी कलीसिया जो है छुप छुप कर जो है अंडरग्राउंडों में और कई जगह के छुप से कलीसियाएं वो चलाते रहते थे। He never sought fame, never wrote books, and never traveled abroad. और कभी भी दूसरे देशों में यात्रा नहीं करते थे, अपनी महिमा मंडल नहीं करते थे, शांतता के साथ कोई किताबें भी नहीं लिखते थे और शांतता के साथ अपनी सेवकाई को आगे कर रहे थे। Yet his faithfulness in obscurity became a beacon. लेकिन फिर भी एकांत में जो प्रभु के लिए सेवा कर रहे थे और वो उनके लिए और हमारे लिए एक उदाहरण साबित हुआ। His underground church grew from a handful of believers to thousands, and his testimony of endurance inspired generations of pastors worldwide. और विश्वास योग्यता के साथ जो है हजार लोगों की संख्या में उसकी कलीसिया में लोग आते जाते थे और उनकी जो गवाही है सारे संसारों में एक प्रभु के लिए खड़े होने के लिए धीरज और हिम्मत का एक गवाही के तौर में आज भी जाना जाता है। One of his most repeated saying was, more persecution, more growth. और उनका इस प्रकार से वो कहा करते थे, जितनी भी सताव बढ़ेगी उतना ही कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। Though he lived and died in a hidden corner of China, his legacy continues to shape pastors across the nations who face hardship today. वो यद्यपि चाइना के इस छोटे से प्रांत में अपनी सेवा कर रहे थे, लेकिन उनकी जो समर्पण और उनकी सेवा के प्रति भाव और विश्वास योग्यता संसार भर के लोगों के लिए एक उदाहरण साबित होता रहा। His life reminds us that fruitfulness is not measured by visibility, but by faithfulness. और उन्होंने अपनी जीवन से इस बात को साबित किया कि फलवंत होना ये जो है हम ये विश्वास योग्यता के साथ ही सिद्ध कर सकते हैं, ना कि बड़े बड़े अपने आप को महिमा मंडल कर कर। In this age of social media, every Christian leader is struggling for visibility, acceptance, and likes.
और आजकल के इस ईसाई या प्रभु के परिप्रेक्ष्य में, कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में हर एक लीडर अपने आप को मान सम्मान के लिए अग्रसर है और कहीं ना कहीं उसके लिए अपनी जगह को तलाशता रहता है। But what God is looking for is not popularity, visibility, but availability and faithfulness. लेकिन परमेश्वर आपके जो सेवकाई में लोगों के सामने में कैसे आप दर्शन होते हैं इसके बारे में नहीं, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी विश्वास योग्यता के बारे में खुदा आपसे और हमसे चाहत रखता है। The Lord placed a message in my heart on faithful shepherding and the power of unity in mission and the hope of eternal rewards based on 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4. और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 2 से लेकर 4 के बीच में प्रभु ने मुझे इस प्रकार से सिखाया है कि परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं, और पॉपुलैरिटी से नहीं, अपने आप की महिमा मंडल से नहीं, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ हम कैसे दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4. पहला पत्रस उसका 1 Peter chapter 4 chapter 5. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 2 से लेकर 4 तक। Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, and not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. इस प्रकार से वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं और उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। प्रधान रखवाला प्रकट होगा, वो तुम्हें महिमा और मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। Through the scriptures, the Lord desires 3 things of us. परमेश्वर आपकी और हमारे जीवन से 3 बातों को देखना चाहता है। Faithful shepherding, और विश्वास योग्यता के साथ झुंडों की रखवाली करने के लिए या अगुवाईपन करने के लिए। unity in mission, not competition. और एकता, मिशन में एकता को, न कि प्रतिस्पर्धा के लिए परमेश्वर हमसे देखना चाहता है। The hope of eternal rewards. और इसके साथ ही साथ अनंत जीवन में जो हमारे लिए मुकुट रखा है, जो पुरस्कार रखा है, उसके लिए एक ऐसी दौड़ की आशा खुदा आपसे हमसे करता है। I hope and pray that the Lord will stir your hearts for more faithfulness, more united, looking for eternal rewards. मैं आशा करता हूं आपके हृदय में विश्वास योग्यता से भर जाए और आपका जीवन फलवंत हो जाए, एक अनंत आशा के लिए आपका जीवन अग्रसर हो जाए। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। When I came to Lucknow last month, I spoke about shepherding is a divine calling, not a profession. और इस प्रकार से लखनऊ में पिछली बार आया था तो मैं इस प्रकार से प्रभु के दासों को इस प्रकार से बताया करता था कि जो भेड़ों की अगुवाई करना ये ईश्वरी ओर से एक अलौकिक सेवा है, एक डिवाइन कॉलिंग है, ना कि हमारे बल से हम उसे कर पाते हैं। Faithful shepherds, they lead willingly, not under compulsion and not for reporting. और जो विश्वास योग्यता के साथ जो अगुवाईपन करते हैं वो अपने आप की महिमा मंडल के लिए नहीं, वो अपने आप को दीन करते हैं और उनको अगुवाई करने के लिए अपने आप को समर्पित कर कर अपनी सेवा को देते हैं। I call this age, our time, like a social media age and advancement of technology and science. But this is the most increasing spiritual darkness. और आज के जमाने को अगर हम इस प्रकार से परिभाषित करें तो सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा और कई सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ोतरी होने वाली आत्मिक सेवकाई को हम देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको इस प्रकार से नाम देना चाहता हूं, एक अंधकार का युग।
Our lives must preach louder than our sermons. हमारा जीवन जो है हमारी प्रचार से बढ़कर लोगों के बीच में सेवकाई के तौर पर दर्शाने की जरूरत है। The world is watching not only what we say, but how we live. दुनिया जो है हम क्या प्रचार करते हैं उसको नहीं, लेकिन हम कैसे जीते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। Our testimony is not confined to the pulpit. It is written daily in our action, our integrity, our love. और हमारी गवाही जो है पुलपिट तक रहनी रह जाती है, लेकिन हमारी एकाग्रता, हमारी प्रेम, हमारी एकता, ये सब परमेश्वर की गवाही के तौर पर लोग हमारे जीवन से देखना पसंद करते हैं। When our lives reflect Christ, our witness become unshakable even in the midst of persecutions. जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता है, सताव के बीच में भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकते हैं। That is the lesson we learn from the life of Moses. और यही जो हम मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं। When we explore his life, Moses was reluctant in the beginning. He was also imperfect. He had many flaws in his life, but throughout he remained faithful to God. कभी मूसा को परमेश्वर ने चुना, उसके जीवन में पहले पहले वो सेवकाई के लिए अपने आप को मना कर रहा था, उसके जीवन में बहुत सारी कमी पाया जाता था। इस कमी के बावजूद खुदा की सेवकाई के लिए वो विश्वास योग्य ठहरा। Moses, when God called him, he questioned his worth, saying, "Who am I that I should go?" You have that story in the book of Exodus chapter 3. और निर्गमन की पुस्तक उसकी 3रा अध्याय में हम देख सकते हैं, मूसा ने जब खुदा की बुलाहट आई अपने आप से पूछा, मैं कौन होता हूं जो खुदा के लिए खड़ा हो पाऊं। वो अपने आप को शक करने लगा। Who am I that I should go? मैं कौन हूं जो प्रभु आपके लिए मैं खड़ा हो पाऊं और जाऊं। God called him. When God called him, he had been emptied of Egypt's education. You know, he was raised in the Pharaoh's court. He had the best education, best culture and literacy and influence. और हम देख सकते हैं मूसा जो है फारोन के उस विश्वविद्यालय में पढ़कर बहुत ज्ञानी था, वो लोगों को बहुत प्रभावित करता था, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, ये सब कुछ उसके अंदर में था। But when God called him, Moses was just a rugged shepherd in Midian. और लेकिन मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो एक ऐसा सेवक था, एक ऐसा अगुआ था जो अपने जीवन को कभी भी अच्छी तरीके से कोई भी काम को नहीं करता था। वो रेकलेस था, वो बड़ा अपने सेवा को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था। He was a shepherd, and seemingly with nothing going for him, he was in a lost state and he had no future as he could see. और भेड़ों को चराते चराते अपने जीवन की भविष्य को खो चुका था, अपने जीवन की उद्देश्यों को खो चुका था। वो अपने आप को देख नहीं पा रहा था कि कैसे उसका जीवन आगे फलेगा। वो अंधा और खोया हुआ व्यक्तित्व के तौर पर खुदा ने उसको चुना था। Yet that was precisely when God called him. और यही समय था जब खुदा ने उस मूसा को देखा और मूसा को बुलाया है। His weakness became the stage for God's strength. और मूसा की कमजोरी परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल करने का जरिया बनकर उभरा। We learn that God does not call the qualified. और इस बात को हम सीख सकते हैं, सिर्फ क्वालिफाइड और अच्छे पढ़े लिखों को सिर्फ परमेश्वर अच्छे व्यक्तित्वों को खुदा नहीं चुनता है। He qualifies the called ones. और बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर उन्नत करता है कि उसकी महिमा के लिए वो इस्तेमाल किए जाए। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। If God only called the qualified people, I am sure I will not be speaking to you today. अगर परमेश्वर सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति को, पढ़े लिखे लोगों को बुलाता तो आज सुबह मैं आप लोगों के साथ सेवा नहीं कर पाता।
If God only called the qualified people, many of you will not be here in this meeting. अगर परमेश्वर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी लोगों को बुलाता तो बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में नहीं पाए जाते। But his nature is that he calls and then qualifies them. लेकिन परमेश्वर का गुण ऐसा है कि वो हालेलुया परमेश्वर पहले लोगों को बुलाता है और उनको सक्षम करता है, उनको क्वालिफाई करता है, उनको योग्यता देता है उसकी महिमा के लिए। I thank and praise God that he called me and qualified me, and he called you and he qualified you. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने योग्य बनाया, परमेश्वर ने आपको चुना और आपको भी योग्य बनाया। In 1 Corinthians chapter 1 verse 27, it says, God chose the foolish things of the world to shame the wise, so that no one may boast before him. पहला कोरिन्थी पहला का अध्याय उसका 27 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूढ़ों को चुना ताकि कोई भी उनके सामने में प्रशंसा ना कर सके। Qualifies the called ones. And so the challenges, the trials, the persecutions that are sent on our way is God qualifying us to stand before him faithfully. और परमेश्वर आपको और हमें जब बुलाता है विश्वास योग्यता के साथ उस सताव के बीच में हम खड़े रहे और खुदा आपके मेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा। One of the qualified persons who God called may have been the Apostle Paul. और एक ही व्यक्ति जो योग्यता से भरा हुआ प्रेरित था, जिसको खुदा ने चुना, वो प्रेरित पौलुस ही था। He was educated and he was equally religious, and he heard the voice of God. और वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, वो बड़ा एक विद्वान था और परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया एक ही व्यक्ति था। We know that the Apostle Paul lists his credentials that could go in pages. और हम जानते हैं कि उसके पास ऐसी शिक्षा की उन्नत शिक्षा उसने प्राप्त किया था जो पीढ़ियों तक वो उस शिक्षा को घमंड कर सकता था। But the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 3 verse 5. लेकिन दूसरा कोरिन्थी उसका 3रा अध्याय और 5 में इस प्रकार से पौलुस कहता है, Not that we are competent or that we are sufficient in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence, our sufficiency comes from God, and he has made us sufficient as ministers of the new covenant. और प्रकार से कहता है ये नहीं कि हम अपने आप को योग्य किया है, वो अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई बादशाह के सेवक होने का योग्य भी किया है। When we stand before God, not because we are holy, not because we are qualified, but the Lord has made us sufficient, and he has counted us faithful to do this job. हम इसलिए नहीं प्रभु के सामने में सेवकाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास योग्यता थी और हम पवित्रता में आगे बढ़ चुके थे, इसलिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य देखा है और योग्य ठहरा है, इसलिए खुदा ने आपको और हमें उसकी सेवकाई के लिए बुलाया है। What the apostle explains here is that Christian ministry ability is not human achievement, but it is God's empowerment. Praise the और Lord. जब हम सेवकाई करते हैं तो याद रखें परमेश्वर लोगों की जो अचीवमेंट है, अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है उसके बलबूते पे खुदा सेवकाई नहीं देता है, लेकिन आप और हम परमेश्वर के आगे में कितना अवेलेबल है, कितना हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके आधार पर खुदा हमें और आपको इस्तेमाल करता है। I want to remind you, men of God, women of God, you are equipped and empowered for the service of God. मेरे प्रिय मित्रों, बहनों, भाइयों, प्रभु ने आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए युक्त किया है, आपको योग्य बनाया है, आपके अंदर उसके गुणों को डाला है। In the story of the burning bush where God called Moses,
और जलती हुई झाड़ियों के बीच में खुदा ने मूसा से यूं बात किया। We know that story. The bush was burning, but it was not consumed. हमें उसे कहानी के बारे में पता है कि वो झाड़ी जलता रहा, लेकिन वो जल कर राख कभी नहीं हुआ, वो जलता ही रहा। It is symbolized how God sustains those who calls even when they feel inadequate, under pressure and persecution. इस बात को वो झाड़ी संकेत देता है, जो जिन लोगों को प्रभु चुनता है, आग से, मध्य से, सताव के मध्य से भी, उनकी जीवन चलने का अनुभव के बीच में भी खुदा उनके बीच में उनको संभालता है, उनको जलने नहीं देता है और खुदा की मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। Message is clear. Whether fire may come, imprisonment may come, or persecutions that we cannot explain, God will sustain you through. और इस बात का साबित करता है, जब सताव आता है, जब आपको बंदीगृह में डाला जाता है, तो आप चल के राख नहीं होते हैं, लेकिन खुदा संभालता है, आपकी सुरक्षा करता है और खुदा आपको इस्तेमाल करता है। There is no fire, no persecution, no trial that can consume you away. You will be endured by the grace of God. और ऐसी कोई आग नहीं है, ऐसी कोई सताव नहीं है जो आपको जला सकता है। खुदा आपको संभाल कर प्रभु उसके मर्जी के लिए खुदा इस्तेमाल करेगा। Burning bush was a symbol of endurance. तो जलता हुआ झाड़ी वो है धीरज का और एक प्रतीक है कि कैसा परमेश्वर हमें और आपको बाहर निकाल सकता है। Just as the bush was burnt without being destroyed, God's people can endure trials when sustained by His Spirit. और याद रखें, जिस प्रकार से जलती झाड़ी जलते हुए होने के बावजूद वो आग में भस्म नहीं हो जाता, वैसे ही हमारा और आपकी सेवकाई के जीवन में सताव के बीच में, आग की प्रतिशोध के बीच में खुदा हमें जलने नहीं देगा और खुदा उस झाड़ी के समान हमें जलता हुआ परमेश्वर की राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। Moses was not a perfect leader. मूसा जो है एक सिद्ध अगुवा नहीं था। In Numbers chapter 20, we have another story about Moses. और गिनतियों की पुस्तक उसकी 20वां अध्याय में मूसा के जीवन से एक कहानी को आप और हमने पढ़ा होगा। You're all pastors, so I don't have to explain this. Moses struck the rock instead of speaking to it. और हम देख सकते हैं मूसा ने जो पत्थर को उसने बोलने ना बोलकर उसने उसके पर छुआ। It revealed frustration and human fragility with Moses. और मूसा के अंदर में भी वो एक इस प्रकार की संघर्षों में जूझकर वो सताव चुका था और उस चरित्र को, उस स्वभाव को दिखाना था। जब खुदा ने उसको पुकारने के लिए बोला तो उस झाड़ी से उसको छूने की कोशिश किया। Leadership under pressure exposes our fragility and weakness, but God's grace remains constant. और आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर की सेवकाई एक भार बनकर आ जाता है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम कई बार अपनी धीरज को खो देते हैं, लेकिन इस लीडरशिप के बावजूद खुदा हमें इस्तेमाल करता है, उसकी मर्जी के लिए खुदा हमें संभालता है, उसके उद्देश्यों के लिए बनाता है। When you and I go through such pressure and we know our weaknesses and frailty can be exposed. और कई बार हम जब दबाव से होकर गुजरते हैं, हमारी कमजोरी जो है लोगों के सामने में खुला खुला दिख जाता है। But be reminded that imperfections does not disqualify us. लेकिन याद रखें, आपके अंदर की कमजोरी आपको कभी भी खुदा की बुलाहट से आपको दूर नहीं करता है। It reminds us that obedience matters more than emotion. और इस बात को सांकेतिक तौर से हमें सिखाता है कि हमें आज्ञाकारिता हमारे विकार से बढ़कर, हमारी उस इमोशन से बढ़कर, हमारी आज्ञाकारिता सर्वप्रथम हमारे जीवन से टिकता देने की जरूरत है। Even in failure, Moses continued to lead the people faithfully until his final breath.
और मूसा अपने जीवन के कमियों के बावजूद भी मूसा लोगों को खुदा की मर्जी से अगुवाई करते रहा जब तक कि खुदा की मर्जी उन लोगों के बीच में ना आए। In Hebrews chapter 11, the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, lists the faithfulness of Moses. और इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय में मूसा की विश्वास योग्यता के बारे में वहां पे वर्णन की गई है। Moses was reluctant and he was not perfect, yet he was faithful. मूसा अपने जीवन में जो है वो उसके अंदर कमी पाया जाता था, वो अपने आप को योग्यता नहीं समझता था, लेकिन एक बात वो करता था कि खुदा के सामने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए वो तैयार था। Faithfulness is not about flawless performance, but it is about steadfast trust in the promises of God. विश्वास योग्यता कभी भी आपके जीवन की कमी को कई बार उभर नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आश्रय कर कर प्रभु की मर्जी में जाने वाला एक व्यक्तित्व ही विश्वास योग्यता के पात्र बनता है। Faith looks beyond the visible and clings to God's promises. और विश्वास योग्यता हमारे और आपको आगे की जीवन को खुदा की मर्जी को समझने के लिए सहायता करता है। Moses' faith parted the Red Sea, and his obedience opened the way for others to walk in freedom. और मूसा की आज्ञाकारिता उस लाल समुद्र के बीच में चलने के लिए उसे सहायता किया, और उस विश्वास योग्यता और उस आज्ञाकारिता के कारण लाखों लोगों को उसके साथ अगुवाई कर कर उनको हर बंधुत्व से छुड़ाने के लिए सहायता किया। Let us have faith enough to part the Red Seas of tribulations, trials, and persecutions, so that hundreds and thousands can be freed to walk in freedom and experience the salvation that comes through Jesus Christ. लाल सागर जैसे अनुभव से जब आप गुजरते हैं, उसके मध्य में आप विश्वास योग्यता के साथ हालेलुया आप जब चलते हैं, लाखों लोगों को आपके पीछे में बंधुत्व से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक उदाहरण साबित होते हैं। Pastors, my brothers and sisters, your unseen labor, your prayers, your visits, your counseling, your presenting the gospel is all honored by God. मेरे प्रियो, आपकी विश्वास योग्यता, आपका बलिदान, आपकी प्रार्थना, आपकी संघर्ष एक ना एक दिन परमेश्वर आपकी सेवकाई के ऊपर अपने आदर को देगा, आपको जरूर आशीष देगा। Let us follow the faithfulness of Moses. आइए मिलकर मूसा की उस विश्वास योग्यता का स्मरण करें, अनुसरण करें। He was reluctant, imperfect, but he was certified that he was faithful in the house of God. मूसा जो है अपने आप को योग्य नहीं समझता था, और वो जो है अपने आप को हालेलुया ये नहीं चाहता था कि वो प्रभु के लिए खड़ा रहे, लेकिन वो उसकी विश्वास योग्यता के कारण प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किया। In John's Gospel, chapter 17, verse 21, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 21 में prayed for the unity of his disciples. 17 का 21 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की एकता के लिए प्रार्थना किया, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, से संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। Divisions weakens the church and weakens the mission. और हमारे अंदर में डिसयूनिटी या अब हम आपस में जो हमारा विरोध रहता है, हमारा अपने आप का जो सेक्शंस, हम अपने आप को जो हम अपने आप को अलग अलग समझते हैं, ये कलीसिया को कमजोर करता है।
Jesus, who is the Lord of the church, said, a house divided against itself cannot stand. और प्रकार से यीशु ने कहा है कि जो कलीसिया आपस में ही बटे हुए हैं वो कभी भी स्वर्ग राज्य के लिए उसके उद्देश्यों के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। Just as Jesus prayed, let us strive for unity. इस प्रकार से यीशु ने प्रार्थना किया, आइए मिलकर हम एक के लिए हम संघर्ष करें और एक के लिए हम प्रार्थना करें। Let our hearts be clear, honest before God, faithful before God. आइए अपने हृदय को परमेश्वर के सेवकाई के प्रति विश्वास योग्यता के साथ हम अपने हृदयों को खुदा के सामने रखें। A bundle of sticks individually may be broken, may be breakable, but unbreakable when they are together. लेकिन याद रखें, जो लकड़ियां होती हैं वो जब एक होती है वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन एक गुच्छे में जब वो लकड़ियां साथ रहती है उसको तोड़ पाना नामुमकिन बन जाता है। Pray together and be part of each other and consider one another in the same shared faith and mission. एक दूसरों की आदर करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मिलकर एक साथ एक ही मिशन के साथ एक ही लक्ष्य के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। Identify with others' pain and trials, stand together and pray. God will bestow his favor upon you. दूसरों के दुख, दूसरों के तकलीफ में आप खड़े हो जाएं और आप उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर ठहरेगी। In the last 2 years, I was staying with my son in upstate New York. और न्यूयॉर्क में अपने बेटे के साथ मैं वहां रह रहा था। There I happened to attend the church where my son attends. और मेरा बेटा जहां कलीसिया में जाता था उसी कलीसिया में मैं भी जाता था। It's around 230-year-old church. और करीब 250 साल पुराना कलीसिया था। Around 2,000 people. करीब 2000 लोग उस कलीसिया में आते थे। Around 1,000 people with 2 services. 1000 लोग, 2 सर्विस हुआ करता था, 2 आराधना हुआ करती थी। I never saw a church anywhere else. और ऐसी कलीसिया मैंने कहीं और नहीं देखा है। Every month they took an offering. हर एक महीने एक जो है कलीसिया जो है दान को लेते थे। And then they have a list of churches in the same city. और उनके शहर में कुछ कलीसियाओं का नाम को उन्होंने एक लिस्ट में लिख रखा था। Some small churches. कुछ कलीसिया बहुत छोटी थी, उनका नाम वहां लिखा गया था। And some of those churches are not able to pay their electric bill. और ऐसी कलीसिया थी जो उनके बिजली का बिल को वो दे नहीं पाते थे। Some of the pastors in the community were not able to pay for their health insurance. और कुछ कलीसिया के लोग थे उनके जो स्वास्थ्य की जो बीमा है उसकी पैसा को वो चुका नहीं पा रहे थे। These were not people in their church, but outside of their church, the church stood to help and support and strengthen the local church. लेकिन याद रखें, ये सारे लोग उस कलीसिया के भाग नहीं थे। उस देश के कलीसिया, छोटे छोटे कलीसिया थे, वो उनके लिए वो मदद करते थे और उनको शक्तिशाली बनाने के लिए और उनको अगुवा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो उनके लिए खड़े रहते थे। They had the resources and the Lord blessed them, continued to increase them while they remained a resource for the local smaller churches and their pastors and on their financial and physical needs. और जैसे ही उनके शारीरिक और आर्थिक जरूरतों के लिए ये कलीसिया, जब शहर के कलीसिया को, छोटे मोटे कलीसिया को जब वो सहायता करते रहे, ये कलीसिया भी हमारा भी फलते फूलते चले गया। परमेश्वर इस कलीसिया को भी आशीष दे देना।
kind of vision we should capture so that we'll be able to stand together for the common faith and shared mission. And that's how Jesus prayed in John's Gospel, chapter 17. अब और हम भी इस प्रकार के दर्शन को प्राप्त करें, हम एक दूसरों के हाथ पकड़े और एक दूसरों की सहायता करने के लिए हम तत्पर रहे। इसी प्रार्थना को यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के सम्मुख में प्रार्थना किया। So coming back to the scripture we read in 1 Peter chapter 5. और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय में हमने इस प्रकार से पढ़ा था, Faithful shepherding. और विश्वास योग्यता के साथ हम अगुआ बने। Are you with me? क्या आप हमारे साथ में हैं? Faithful shepherding, and then unity in mission, waiting for eternal rewards. विश्वास योग्यता के साथ आप सेवा करें, एकता के साथ, एकता की मनोभाव के साथ एक दूसरों के साथ मिलकर रहे और अनंत आशा के लिए अपनी जीवन को तैयार करें। In Hebrews chapter 6 verse 10, Hebrews, the apostle Paul says, God is not unjust. He will not forget your work. और इब्रानी की पुस्तक 6:10 में इस प्रकार से प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर आपके हर एक भले कार्यों के लिए वो कभी अपना मुंह नहीं बोलेगा। वो आपके लिए सही समय में वो जस्ट गॉड है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपकी परिश्रम आपको कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। Our God is not in titles or buildings. It is in Christ himself. हमारी जो आशीषें जो है बड़ी कलीसियाएं और बड़ी बड़ी टाइटल से नहीं उभरती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में भरोसा और विश्वास के तौर पर हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। Lord is reminding you that your labor is not in vain in the Lord. मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहता हूं, आपका परिश्रम जो प्रभु में करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। My brothers, say one another, my labor is not in vain in the Lord. आइए मिलकर हम लोग एक साथ कहें, मेरा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। मिलकर हम लोग कहेंगे Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। As I conclude, I want you to make a renewed commitment to the Lord this morning. जब मैं अपनी संदेश को विराम लगा रहा हूं, आइए मिलकर हम परमेश्वर के सम्मुख में एक और बार हम समर्पण के साथ प्रभु के सामने में समर्पित हो जाएं। We will shepherd faithfully. हम परमेश्वर के अगुआ बनकर विश्वास योग्यता के साथ सेवा करेंगे। We will serve boldly. और हम हियाव के साथ सेवा करेंगे। We will build together for the kingdom. हम एक साथ स्वर्गीय राज्य के लिए एक साथ मिलकर हम कलीसिया को बढ़ाएंगे। And we will await the crown of glory from our chief shepherd. और हमारे मुख्य चरवाहा से वो महिमा का मुकुट को पाने के लिए हम अग्रसर होंगे। May God bless you, qualify you, equip you, and strengthen you in this mission in winning the lost for Christ. पिता परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको योग्य बनाए और उसके उद्देश्यों में पूरा करे यीशु मसीह के नाम से। Father God, we pray for the state of Uttar Pradesh and the whole of India. And we pray, Lord, and we claim this nation for Jesus. Hallelujah. Equip your servants, O Lord. Empower your servants, O Lord. Let their testimony be backed by your word and action. Supernatural
supernatural results, oh Lord. Hallelujah. And we claim this land in Jesus' name. Amen. God bless you. Thank you. Praise you, Jesus. Praise God. Thank you, परमेश्वर। आज के सुबह हम सारे Thank you, यूपी Lord. के प्रभु के भक्तजनों को आगे बढ़ाएं और योग्य बनाए प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु इस्तेमाल करे, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। Thank you, dear man of God. This morning we are truly blessed. कितने लोग आज के सुबह आशीष पाए हैं? हालेलुया। अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। विश्वास योग्यता के साथ, यूनिटी के साथ, प्रभु के आगमन की तैयारी के साथ हम अपने जीवनों को आगे बढ़ाएंगे। खुदा हमारे साथ रहेगा। हमारी हर आग के परिस्थितियों में हमें बुझने नहीं देगा। हमारे साथ रहेगा। जलेंगे नहीं। खुदा हमारे साथ रहकर हमें विजय देगा। थैंक यू डियर मैन ऑफ गॉड। दिस मॉर्निंग वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज के सुबह हमने इतना अच्छा आशीष वचन को सुना है। सब लोग समर्पण करें। आज के सुबह एक नया दिन होने को पाए, एक नया सुबह होने को पाए। खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने का समय होने को पाए। रिबाबा शतला रबा। Let's all give thanks to God for this wonderful message, for this powerful word, वो सामर्थी वचन आपके मेरे जीवन में आज के सुबह आया है। आपके मेरे जीवन में बढ़ोतरी दे, विश्वास योग्यता दे, यूनिटी दे, आत्मिक तौर से अनंत महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। Let His presence lead each one of us. Let His Spirit guide us. रुखतलबलबा, शंदले रिबालबा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए जाएंगे। अपने आप को समर्पित करेंगे। हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ पासवान हैं जो गुजरात से हैं, रेवरेंड देसाई जी हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आखिरी का प्रार्थना को वो करें और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। हमारे बीच में रेवरेंड देसाई हैं, वो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं उनको होस्ट बना रहा हूं और अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। उसके उपरांत हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा, अगर सजी चर्यन है, अंत में हम कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू डियर मैन ऑफ गॉड। We will pray for you. God bless you and your ministry in the days to come. May you be a powerful vessel for the kingdom of heaven. Our prayers are with you, and you will be always remembered in our prayers. Over to you, Reverend Desai. Please do pray and conclude with benediction. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful, needed word, oh Lord God. Father, for the pastor, challenging word, oh Lord God. Example of Moses, oh Lord God. And so many times we have got frustrated, oh Lord God. So many times, oh Lord God, our weaknesses is exposed, oh Lord God. I want to thank you, Lord God, but there is a hope, oh Lord God. You never forsake us. You never leave us, oh Lord God. Obedience of Moses, oh Lord God, open the way, oh Lord God. Lord, I want to faith of Moses and obedience of Moses, oh Lord God. I want to thank you, Father. This morning I was able to attend this meeting and personally I was blessed, oh Lord God. I want to thank you, Lord. We have a big task, oh Lord God. As Moses had a big task, oh Lord God. So many people are, and he had to take them out, oh Lord God. And same way, Lord God, Uttar Pradesh and North India, we have a big task, oh Lord God. And Lord, as Moses, oh Lord God, we have to be humble, oh Lord God, meek person, oh Lord God. Yes, we are full of weaknesses, but we cannot do without humility, Lord God. We want to be humble so that you can use us, oh Lord God. Break us, make us, mold us, oh Lord God. Renew us, oh Lord God. Re-strengthen us, oh Lord God. Revision us, oh Lord God. We empty ourselves, oh Lord God, this morning, oh Lord God. We receive this word deep into our hearts, oh Lord God. And Lord, we ask you, Lord God, we pray, we cry out to you, Lord, please, oh Lord God, send revival, oh Lord God. Revival, prayer revival, oh Lord God, in us, in our families, oh Lord God, in the leadership, oh Lord God. And Lord, then, oh Lord God, to our churches, oh Lord God. And Lord, save these people, oh Lord God. Oh, you are creator, oh Lord God. You have created and made the way of salvation for all of us, oh Lord God. You have shed your own blood, oh Lord God. Every blood, drop of blood, oh Lord God, is for us, oh Lord God. Lost people, oh Lord God. Help us
us to receive this message and Lord, run, oh Lord God, with this message, oh Lord God, to the corners of our UP, oh Lord God, North India, Lord God. I want to thank you, Lord God. I want to thank you for the man of God Almighty. Lord, he is praying with prayerful, Lord. We can see, oh Lord God, the prayer and anointing and feel it, oh Lord God. I just pray, please bless him and Lord God, make it. Use him, oh Lord God, for the land of India, oh Lord God. Wherever he goes, oh Lord God, wherever he preaches, oh Lord God, let the harvest, oh Lord God, be plentiful, oh Lord God. And Lord, I pray, oh Lord God, let a revival breakthrough, revival begin, oh Lord God, in our land, oh Lord God. I want to thank you, प्रभु. धन्यवाद देते प्रभु जी इस शुभ के लिए, धन्यवाद देते। हम अपने आप को फिर से प्रभु जी रिकमिट करते हैं कि हम फेथफुल रहेंगे, फेथफुली वी विल नॉट गिव अप, वी विल नॉट पुट आवर हैंड्स डाउन, ओ लॉर्ड गॉड। प्रभु जी, हल पर से जो हाथ हम उठाएंगे नहीं, पीछे मुड़कर हम देखेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु जी, आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। फिर से धन्यवाद के साथ प्रभु जी, प्रार्थना करने का अवसर दिया, यूपी में भी सेवा करने का 5 साल अवसर आपने दिया, इसलिए मैं ये प्रेयर मीटिंग ज्वाइन किया प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। फिर से परमेश्वर पिता, हम अपना सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का अनंत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शिक्षण और प्रभु जी संगति हमारे साथ हरदम रहती रहे। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू।